नमस्कार, शाम के बज गए 5 और आज के एजेंडे के साथ हाजिर हूं मैं आप सभी के साथ मानसी सोनी। छत्तीसगढ़ इस बार अपनी स्थापना दिवस का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। राज्योत्सव इस बार बेहद खास होने वाला है, लेकिन उत्सव से पहले ही संस्कृति को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार बाहरी कलाकारों को तरजीह दे रही है, जबकि सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ी कलाकारों का पूरा सम्मान हो रहा है। इस पर अब सियासत गर्मा गई है। आज इसी विषय पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। राज्योत्सव पर सियासत, स्थानीय वर्सेस बिहारी, सियासत और संस्कृति। छत्तीसगढ़ मना रहा रजत जयंती। राज्योत्सव से पहले सियासत गरमाई, बॉलीवुड सितारे जाएंगे मंच। 5 दिन चलेगा सांस्कृतिक उत्सव, स्थानीय कलाकारों को मौका विवाद। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना, बिहारी कलाकारों पर बजट खर्च। सरकार बोली सबको मिलेगा मंच, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की होगी झलक। संस्कृत बनाम सियासत की जंग। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक चलने वाले राज्योत्सव में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचने वाली है। राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकार जैसे हंसराज रघुवंशी, कैलाश खेर, भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण और अंकित तिवारी मंच पर प्रस्तुति देते नजर आएंगे। राज्य की विष्णुदेव सरकार का मानना है कि इन कलाकारों को देखने सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, जिससे कार्यक्रम को राष्ट्र स्तर पर पहचान मिलेगी। राज्योत्सव का आकर्षण 5 से 25 कलाकार, आरू साहू, ऐश्वर्या पंडित की प्रस्तुति। मंच पर चंद्रभूषण, निर्मला ठाकुर। बिहारी बनाम स्थानीय कलाकार, विवाद गहराया। इधर कांग्रेस ने बिहारी कलाकारों को बुलाए जाने पर सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बेज का कहना है कि सरकार बॉलीवुड कलाकारों पर बजट खर्च कर रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ी कलाकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। लेकिन राज्य से बाहर के बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिल्मी कलाकार भी है, बॉलीवुड कलाकार भी है। उनके लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और कहीं न कहीं हमेशा उपेक्षित होते रहे हैं। इसलिए कम से कम सरकार को अपने हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए भी समुचित बजट की व्यवस्थाएं करनी चाहिए और हमारे स्थानीय कलाकारों का उपेक्षा नहीं होना चाहिए। इस बात को सरकार को ध्यान रखना चाहिए। वहीं राज्य की साई सरकार का कहना है कि हर कलाकार को मंच मिलेगा। कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने कहा, छत्तीसगढ़ी कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा। राज्योत्सव को यादगार बनाने के लिए लोक गीतों और नृत्यों की झलक के साथ साथ बॉलीवुड के स्वर बिखरेंगे। 5 दिन तक छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और मनोरंजन का संगम बनेगा। राज्योत्सव को लेकर तैयारियां पूरी है, लेकिन अब देखना ये होगा कि बिहारी बनाम स्थानीय कलाकारों की सियासत के बीच छत्तीसगढ़ी संस्कृति की पहचान कितनी दमदार तरीके से मंच पर दिखती है। डेस्क रिपोर्ट, रायपुर, छत्तीसगढ़। 1 नवंबर हमारे राज्य का स्थापना दिवस है और यह स्थापना दिवस राज्योत्सव इसलिए भी खास है क्योंकि हम अपना रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। हमारे राज्य को 25 साल होने वाले हैं और ऐसे राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे राज्य के रजत जयंती राज्योत्सव के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होगा। दिन भर में 5 अलग अलग उनके कार्यक्रम निर्धारित प्रस्तावित हैं। सत्य साई हॉस्पिटल का कार्यक्रम, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का कार्यक्रम, फिर विधानसभा भवन का लोकार्पण, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, उसके बाद राज्योत्सव का शुभारंभ। ऐसे 5 कार्यक्रम निर्धारित है और ये जो कार्यक्रम है सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इन सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति निश्चित रूप से हम सबको प्रेरित करेगी और राज्योत्सव को लेकर पूरे प्रदेश में
भारी उत्साह का वातावरण है और लाखों की संख्या में लोग राज्योत्सव में शामिल होने के लिए आने वाले हैं। जिस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं गांव-गांव से, शहरों से, सुदूर अंचलों से, लाखों की संख्या में लोग इस राज्योत्सव का साक्षी बनने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए आने वाले हैं। तो निश्चित रूप से ये हम सबके लिए ऐतिहासिक और यादगार अवसर होने वाला है। तो बता दें कि छत्तीसगढ़ अपना 25वां राज्योत्सव मनाया जा रहा है। 25 साल छत्तीसगढ़ को हो जाएंगे और आपको बता दें कि बहुत ही धूमधाम तरीके से इस राज्योत्सव को यानी कि रजत जयंती को मनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों तक चलने वाले राज्योत्सव में इस बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम मचने वाली है। राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकार भी यहां पर शामिल होंगे और इसी पर अब सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि बाहरी कलाकारों को क्यों बुलाया जा रहा है, क्या छत्तीसगढ़ के कलाकार काफी नहीं है। चलिए आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और चर्चा से पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता प्रीति उपाध्याय और वरिष्ठ पत्रकार आर.के. शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का डिबेट में स्वागत करती हूँ और डिबेट की शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता राजकुमार राठी जी आपके साथ करना चाहूंगी। सवाल उठ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती मनाई जा रही है, 25 साल छत्तीसगढ़ को हो जाएंगे और रजत जयंती मनाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को दिखाने का यह दिन है और इस पर बॉलीवुड सिंगर को आमंत्रित करना कहाँ तक सही है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि स्थानीय कलाकारों को दरकिनार किया जा रहा है इस तरीके से। देखिए मानसी जी, आपको जानकारी है और पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया जी। आज हम अपने नाम के साथ अगर छत्तीसगढ़ लिख रहे हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की देन है और हमारा स्लोगन भी है मानसी जी कि हमने बनाया हम ही संवारेंगे। 5 साल इस प्रदेश में कांग्रेस सरकार रही, उन्होंने छत्तीसगढ़ की कृषि संस्कृति और मुल्क संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, लगातार धर्मांतरण का प्रयास किया। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार अच्छा काम कर रही है तो इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है मानसी जी। अभी पहले बात करते थे कि 2 मंत्री नहीं बना रहे, 2 मंत्री नहीं बना रहे, हमने 3 मंत्री बना दिया। तो कांग्रेस को उसमें भी तकलीफ है कि आपने 2 की जगह 3 बना दिया। तो छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय कलाकार है मानसी जी, उनको जो है मैं समझता हूँ लगातार इस कार्यक्रम में जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है और छत्तीसगढ़ की जो हमारी संस्कृति है उसको पूरा दिखाने का प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी बात मानसी जी, हमारे राज्योत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता है, उनका भी आगमन हो रहा है। इतने छोटे राज्य में अभी आपको मालूम है बिहार में चुनाव चल रहा है, पूरी देश की जो राजनीतिक पार्टी है बिहार चुनाव में लगी है। उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम में राज्योत्सव में शिरकत कर रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। कांग्रेस को खुश होना चाहिए, ये बोलते हैं कि काले झंडे दिखाएंगे। लेकिन राजकुमार जी यहाँ पर सवाल तो ये उठ रहा है, बेशक साय सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है कि छत्तीसगढ़ की रजत जयंती में बॉलीवुड सिंगर्स को क्यों बुलाया जा रहा है? क्या छत्तीसगढ़ के कलाकार काफी नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी मौका मिल रहा है और बॉलीवुड को भी एक दिन का कार्यक्रम नहीं है मानसी जी, 3-4 दिन का कार्यक्रम है। और सभी को मैं समझता हूँ प्रमोशन देने का काम, छत्तीसगढ़ की जनता को एक अच्छा एंटरटेन मिले, रजत जयंती वर्ष एक यादगार पल हो, इस विषय को ध्यान में रखते हुए सारी तैयारी हो रही है। छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों को मौका मिल रहा है। आप देखिएगा कार्यक्रम की शुरुआत होने दीजिए, छत्तीसगढ़ के कलाकारों से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ठीक है प्रीति जी आपके पास आना चाहूंगी। प्रीति जी, बाहरी कलाकारों को ठीक है बुलाया जा रहा है, लेकिन स्थानीय कलाकारों को भी तो मौका दिया जा रहा है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि बाहरी कलाकारों को बुलाकर स्थानीय कलाकारों को दरकिनार किया जा रहा है? जब बॉलीवुड के लोग आएंगे, बाहरी लोग आएंगे, तो उससे तो छत्तीसगढ़ का नाम और दूर दूर तक जाएगा ना। जी प्रीति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, प्रीति जी के पास फिर से रुक करेंगे। पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. जी, आपसे आर.के. जी सवाल है ये कि जो ये कहा जा रहा है कि बॉलीवुड के सिंगर्स को रजत जयंती में बुलाकर स्थानीय कलाकारों को दरकिनार किया जा रहा है, आपकी इस पर क्या राय है?
देखिए, सर्वप्रथम तो हमारा प्रदेश आज 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है। जी निश्चित रूप से समस्त प्रदेश वासियों के लिए ये बड़े हर्ष का विषय है। अब सवाल आता है कि अगर हम रजत जयंती वर्ष मनाने जा रहे हैं, उसमें 25 साल पूर्ण होने पर राज्योत्सव का आयोजन सरकार कर रही है, जी। ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन हाँ, क्योंकि कोई भी प्रदेश किसी पार्टी का नहीं होता, पार्टियां प्रदेश की हो सकती हैं, पार्टियां देश की हो सकती हैं। तो इसमें राजनीति से परे उठकर दोनों ही पार्टियों को निश्चित रूप से इसमें सहभागिता करना चाहिए, बिना किसी राजनीतिक स्टंट के। जी रहा सवाल बॉलीवुड के कलाकारों का, हाँ, तो सर्वप्रथम सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदेश के कलाकारों को मिलना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जो बॉलीवुड के कलाकार हैं वो भी चूंकि इसी देश के हैं, जी अगर वो भी आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हमारा प्रदेश है तो हमारे प्रदेश के ही कलाकार आएंगे, जी है ना। उससे क्या होता है कि ये ना वर्गों में बंटना शुरू होता है। जी तो पहली प्राथमिकता हमारे प्रदेश के कलाकारों को दो, इसके कि दूसरे प्रदेशों को भी कलाकार आए। जैसे कि हमारे पास में मध्य प्रदेश है, वहां से जो है ना बुंदेलखंड के इन कलाकार हैं, उनको बुलाया जाए, बिहार से बुलाया जाए, बिल्कुल कोई गलत नहीं है। जितने लोग आएंगे उतनी अधिक पब्लिसिटी होगी प्रदेश का, साथ साथ में जो प्रदेश की संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार भी होता है। इसलिए मौजूदा सरकार को चाहिए कि विपक्ष को साथ में लेके बड़ी एक ऐसे आयोजन करे ताकि किसी प्रकार का उसमें विवाद ना हो और प्रदेश का नाम और आगे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, शुक्ला जी, आपके पास फिर लौटेंगे। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ गई। प्रीति जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है अभी। जी प्रीति जी, सवाल ये है कि रजत जयंती का कार्यक्रम मनाया जा रहा है, रजत जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है यहाँ पर, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देना कहाँ तक सही है? और आपके पास क्या प्रमाण है कि बॉलीवुड के सिंगर्स को अगर बुलाया जा रहा है तो स्थानीय कलाकारों को तवज्जो नहीं दी जाएगी? मानसी जी, सबसे पहले आपको पूरे चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से आपके जितने सम्मानित आपके व्यूअर्स हैं उन सभी को छत्तीसगढ़ के 25 वर्ष होने पर रजत जयंती की शुभकामनाएं। ये बहुत खुशी का विषय है, हमारा राज्य आज 25 साल का होने जा रहा है। बिल्कुल। और इसमें प्रत्येक छत्तीसगढ़िया, हर छत्तीसगढ़िया का मेहनत, उनका खून पसीना शामिल है, तब जाकर के ये राज्य बना है, एक अपना पहचान बना रहा है पूरे देश में। अब बात आती है कि छत्तीसगढ़िया तो इसमें अपना खून पसीना सब बहा रहा है, मगर छत्तीसगढ़िया को मिल क्या रहा है? तो जब कलाकारों की बात आए या राज्योत्सव मनाने की बात सबसे पहले करें, तो राज्योत्सव अगर 25 वर्ष मना रहे हैं तो वो छत्तीसगढ़ की अस्मिता, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की ये संस्कृति अस्मिता यानी कि छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़िया जिसे कहते हैं, सबले बढ़िया जिसे हमेशा कहा गया, वो लोग हैं। उनको क्या मिल रहा है? ये जो पूरा समारोह कर रहे हैं, और इसमें ये तय है कि बॉलीवुड को आप अगर बुलाते हैं, बॉलीवुड स्टार को, तो करोड़ों में पेमेंट लेते हैं। हमारे कलाकार, उनको तो आप 1000 में भी देते हैं तो वो बहुत खुशी खुशी, और कभी कभी तो बिना पेमेंट के भी खुशी खुशी उस मंच पर अपनी प्रस्तुति देते हैं। मगर ये सरकार, ये निर्दयी सरकार, उनको अपना जो उनकी कला है उसे प्रदर्शित करने का मौका तक नहीं दे रही, उस मंच पर जाने का जगह तक नहीं दे रही, क्योंकि वो मंच रख दिया गया है बॉलीवुड स्टार्स के लिए जो करोड़ों में पेमेंट होते हैं। मानसी जी, अगर आप ये बात जानते हैं, एक 15 मिनट का शो, आधा घंटा का शो है कि 1 घंटा का शो, वो रेट चलता है इनका अलग। करोड़ों मतलब 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक पेमेंट जाते हैं। ठीक है, बॉलीवुड स्टार को बुलाया जाता है, उस पर निर्भर करता है। चलिए ठीक है प्रीति जी, ठीक है, आप इसका जवाब ले लेते हैं ना, इसका जवाब ले लेते हैं। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? प्रीति जी का कहना है कि निर्दयी सरकार है और बाहरी लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, और अगर बाहरी सिंगर्स को आप बुलाएंगे तो स्थानीय कलाकारों की क्या महत्वता रह जाएगी? देखिए मानसी जी, मैं आपसे पहले भी कहा, फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, स्थानीय कलाकारों से कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है, और स्थानीय संस्कृति को मैं समझता हूँ प्रमोशन देने का काम पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में 15 साल थी, 15 साल हमने किया,
अभी फिर से जो है प्रमोशन देने का काम छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार कर रही है। रही बात कांग्रेस की, तो ये पहली बार नहीं है मानसी जी। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई अच्छा काम करती है, हमने महतारी वंदन योजना प्रारंभ की, कांग्रेस ने उसमें आपत्ति की। हमने किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिया, जिसे देने का इनका वादा भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने किया था, उसमें इन्होंने आपत्ति की। 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रुपए करने का काम किया, उसमें आपत्ति की। तो भारतीय जनता पार्टी के हर अच्छे काम से कांग्रेस से पेट पर दर्द होता है। इनको लगता है कि लगातार इनका जनादेश फंसेगा। अरे छत्तीसगढ़ की जनता ने तो कांग्रेस को रोड में लाकर खड़ा कर दिया है प्रीति जी। अब तो इनको सकारात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने की आवश्यकता है। हर बात में मिन बैक निकालना कांग्रेस की, मैं समझता हूँ, संस्कृति हो गई है। इनसे अपना घर संभाल नहीं रहा है। कांग्रेस में भी दीपक बैज जी का अलग बयान आया था कि कांग्रेस में कुछ लोग चमचागिरी कर रहे हैं, और बोले किसके लिए? रविंद्र चौबे के लिए। रविंद्र चौबे जी 6-7 बार के विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि चमचागिरी कर रहे हैं। तो कांग्रेस पहले अपने घर को संभाल ले प्रीति जी। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश की चिंता करने की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं है। मैंने पहले भी कहा, फिर से कह रहा हूँ मानसी जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है। बिल्कुल, इसे हमने बनाया, हम ही संभालेंगे। कांग्रेस अपना घर संवार ले, कांग्रेस के लिए ये बहुत है मानसी जी। ठीक है प्रीति जी, क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं पहले अपना घर संभाल लीजिए, उसके बाद आरोप लगाइएगा। पेट में आपके दर्द होता है जब भी बीजेपी कुछ अच्छा काम करने जाती है। मानसी जी, महतारी वंदन योजना बात कर लीजिए। महिलाओं को इन्होंने कहा पहले सबको देंगे, सभी महिलाओं को देंगे महतारी वंदन योजना। कटौती की कटौती शुरू हो गई। कहीं भी बात कर लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोगों को छलने का काम करते हैं, ठगने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये ठगों की पार्टी हो गई है, जुमले वालों की पार्टी हो गई है। अब बात लेकिन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं राज्योत्सव की, और यहाँ पर स्थानीय कलाकारों को मिल रहा है कि नहीं स्थान इसकी। तो ये स्पष्ट है। देखिए, संस्कृति विभाग का पूरा जो एम्पैनल्ड कलाकार है, बहुत लंबी लिस्ट है। कोई 500 से ज्यादा कलाकार उसमें एम्पैनल्ड है, कैटेगरी वाइज एम्पैनल्ड है। अगर ये चाहे तो 1-2 दिन नहीं, राज्योत्सव पूरे महीना भर चला सकते हैं, ताकि हर प्रीति जी ये बताइए, ठीक है, ये बताइए, जब 2023 में भूपेश बघेल की सरकार थी, तब आप लोगों ने जब राज्योत्सव मनाया था, 23वां राज्योत्सव मनाया था, तो क्या कुछ किया था और कितने कलाकार, क्या देश विदेश से कलाकार नहीं आए थे? विदेश से अगर स्थानीय स्थान मिला था, आप याद करिए। स्थानीय जो हमारे आदिवासी संस्कृति वाले नृत्य थे, उसे भी स्थान मिला, वो साथ में किए। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मिलेगा प्रीति जी, इस बार भी मिलेगा। लेकिन आप याद करिए मानसी जी की राज्योत्सव मनाते समय मंच पर बकायदा जो लोकल कलाकार थे उन्हें ज्यादा स्थान मिला। एक भी बॉलीवुड स्टार को नहीं उस वक्त बुलाया गया। ये एक रिकॉर्ड है। लेकिन क्या प्रीति जी क्या कोई विदेशी कलाकार नहीं आया था? क्या कोई विदेशी कलाकार नहीं आया था? मानसी जी, सरकार में तो ये इनकी संस्कृति है, ये हमेशा बॉलीवुड स्टार्स को ही बुलाना चाहते हैं। और हमें तो ये तक याद है कि सनी लियोनी तक का कार्यक्रम बना लिया गया था यहाँ पर, फिर उसे ऑब्जेक्शन के कारण रोका गया था। तो भारतीय जनता पार्टी की यही संस्कृति है, वो ऐसी ही हरकतें करती है। और साथ में लगती है हमारे जो कलाकार है, जो इतनी अच्छे यहाँ के नृत्य है, यहाँ का संगीत है, सुआ नृत्य को इग्नोर करते हैं। ये हमारे जो आदिवासी भाई बहन इतने सुंदर नृत्य करते हैं, तरह तरह के पंथी नृत्य है, ये सब ये नहीं सिखाएंगे। ये बॉलीवुड से बुला के करोड़ों का पेमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, ठीक है प्रीति जी, जवाब ले लेते। राजकुमार जी, आरोपों की बौछार हो रही है, ठगों की सरकार कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी जो लोग होते हैं उन्हें सिर्फ लूटने का काम करते हैं। बाहरी कलाकारों के लिए आपके पास बहुत बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ कलाकारों के लिए है क्या? देखिए मानसी जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को ठगों की सरकार कह रहे हैं, 2018 से 2023 की ओर देखना चाहिए। 5 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार ने एक ही काम छत्तीसगढ़ में किया। छत्तीसगढ़ को 10 जनपद के ATM बनाने का काम किया, छत्तीसगढ़ को लूटने का काम किया, छत्तीसगढ़ को चारागाह बनाने का काम किया। क्या मैं शराब घोटाले की बात करूं? 3200 करोड़ का घोटाला शराब में हुआ है मानसी जी, और ये वही शराब है मानसी जी जिसको बंद करने की बात कर लेकर भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ की महिला को इमोशनली ब्लैकमेल करके उनका वोट हासिल किया था। मानसी जी, जब कोई घर में शराब पीता है, क्या वो देवर हो, क्या वो पति हो, क्या वो ससुर हो,
तो प्रताड़ित महिला होती है। महिलाओं ने कांग्रेस पर भरोसा करके इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस को वोट देने का काम किया। शराबबंदी तो नहीं हुई। अभी तक हम बोलते थे कि शराब पीते हैं, ये तो शराब में 3200 करोड़ रुपए पी गए। इन्होंने पीएससी के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नवनिहाल बच्चे जो है हमारे हैं, उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम किया। 75 लाख लेकर डिप्टी कलेक्टर की नियुक्ति हुई। कोयला घोटाले में सौम्या चौरसिया जेल में है। छत्तीसगढ़ में 5 साल में कांग्रेस ने खाली घोटाला करने का काम किया। ये लोग भारतीय जनता पार्टी को चरित्र प्रबंधन करेंगे। हमको भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस से चरित्र प्रबंधन प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं है। मानसी जी, छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि कांग्रेस की जब भी इस प्रदेश में सरकार बनती है, एक ही काम ये करते हैं, इनका काम सत्ता हासिल करना और घोटाला करना। इनका एक ही काम होता है, हम सत्ता। देख मानसी जी, कंप्लीट कर लेने दीजिए। हम सत्य के लिए संघर्ष करते हैं और कांग्रेस जो है सत्ता के लिए संघर्ष करती है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ये बेसिक फर्क है, मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपके पास फिर लौटेंगे और अभी फिलहाल सवाल का जवाब मिला नहीं है, आपके पास फिर लौटेंगे और जवाब लेंगे। लेकिन पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, क्या लगता है, पक्ष और विपक्ष दोनों की बात आपने सुनी, क्या वाकई में जो बॉलीवुड सिंगर को बुलाया जा रहा है उससे क्या जो छत्तीसगढ़ की वाकई कला है, संस्कृति है, उस पर फर्क पड़ेगा? नहीं, देखिए, प्रदेश की संस्कृति है, कला है, उस पर फर्क नहीं पड़ता है, ना ही बॉलीवुड के आने से सकारात्मक ना ही नकारात्मक। लेकिन हाँ, क्योंकि हमारे प्रदेश का कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ियों का कार्यक्रम है, छत्तीसगढ़ियों का ही पैसा है जी। सरकार माध्यम हो सकती है, आज बीजेपी है, कल कांग्रेस आ सकती है, फिर बीजेपी आ सकती है, लेकिन पैसा प्रदेश का है, प्रदेश के निवासियों का है। उन्होंने जो टैक्स भरा है उससे सरकारें आयोजन करती हैं या लाभार्थी योजनाएं चलाती हैं। तो हाँ, जिनका पैसा है सर्वप्रथम अधिकार उनका है। प्रदेश के जो भी कलाकार हैं, जिस भी एरिया के हैं, सभी को प्रथम रूप से सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मंच मिलना चाहिए। जो भी सरकारी दर अनुसार उनका इन पारिश्रमिक है वो भी मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, साथ साथ में अगर बॉलीवुड के कलाकार भी आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे, मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, साथ साथ में ये भी सरकार को देखना होगा कि वह राज्योत्सव के नाम पे या रजत जयंती के नाम पे जो हमारा जनता का पैसा है उसका मिसयूज ना हो। बिल्कुल, ये देखना सरकार की जवाबदेही है। लेकिन शुक्ला जी, एक सवाल यहाँ पर और उठता है कि स्थानीय कलाकारों को जो हाशिए पर रखने की शिकायत सामने आ रही है, क्या वो वाजिब है? ये देखिए, ऐसा है, अगर आप स्थानीय कलाकारों को, प्रदेश के कलाकारों को अगर आप उनका अपमान करेंगे तो निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से मौजूदा सरकार को उसका नुकसान होता है। क्योंकि जब एक एरिया का कोई कलाकार उच्च स्तर पर जाता है तो वो सर्वप्रथम जो भी सरकार होती है उसका प्रचार प्रसार करता है कि भाई इन्होंने कार्यक्रम किया तो हम इनके यहाँ गए। उसके जो फॉलोवर हैं, उसके जो अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो भी उसके मतदाता हैं, साथ हैं, वो उस सरकार को निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक सकारात्मक उनकी भूमिका निभाई जाती है। अगर प्रदेश सरकार ऐसा करने जा रही है तो उसका नुकसान प्रदेश सरकार को होगा। ठीक है शुक्ला जी। कांग्रेस से सवाल है, प्रीति जी, सवाल ये है कि जो रजत जयंती अभी मनाई जा रही है उस पर क्या आपको जानकारी है कि कितने स्थानीय कलाकारों को उस पर भाग लेने दिया जा रहा है? देखिए मानसी जी, सबसे पहले तो रजत जयंती के ठीक पहले छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति किस तरह से खंडित कर दी गई और इस सरकार के रहते आप इनके नाक के नीचे हुआ है ये सब चीज राजधानी में। इससे ही पता चलता है कि ये सरकार कितनी गंभीर है छत्तीसगढ़िया अस्मिता को लेकर के। कुछ और दे रही हैं प्रीति जी, इस बात को धो नहीं पाएंगे। अब आपका प्रश्न प्रीति जी, जारी तो किया। प्रीति जी, एक बार मेरा आप सवाल सुन लीजिए। आप जवाब कुछ और ही दे रही है, मेरा सवाल कुछ और ही है। सवाल ये है कि इस बार आपको पता है, क्योंकि आपका ही कहना है कि बाहरी जो कलाकार है उनको तवज्जो दी जा रही है तो स्थानीय कलाकारों की उतनी भूमिका नहीं नजर आएगी। तो आपको पता है कि स्थानीय कलाकार कितने हैं? मानसी जी, हमने आपसे पहले भी आंकड़ा दिया कि संस्कृति विभाग में एम्पैनल्ड कलाकार 500 से अधिक है
कैटेगरी वाइज, अलग अलग कैटेगरी में। तो ये क्या 500 कलाकारों को स्थान दे रहे हैं? मोर देन 500 है। हम तो आपको कैटेगरी का बता रहे हैं कि चलो ठीक है, अब कैटेगरी का नहीं ले सकते आप, और सैंपल बेसिस पे भी ले तो 500 से ज्यादा कलाकार हमारे रजिस्टर्ड है, संस्कृति विभाग में पैनल्ड है, हुआ करते थे एटलीस्ट जब तक कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है प्रीति जी, तो अब जानकारी मैं आपको दे दूं, प्रीति जी जानकारी दे दूं कि 1000 जो कलाकार हैं छत्तीसगढ़ के, वो इस रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे और अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। तो अब आप ये बताइए कि क्या 5 भारी पड़ेंगे इन पर? देखिए, बात बजट का है। आप जब बॉलीवुड स्टार को बुलाते हैं तो कुछ करोड़ों में पेमेंट करते हैं, जितने आप सारे कलाकारों को मिला के करेंगे उतना अकेले आप एक स्टार को दे रहे हैं। तो ये है भेदभाव करना। अगर आपको बजट उतना है तो आप अपने स्थानीय कलाकारों का पेमेंट बढ़ाइए। जो कैटेगरी वाइज बात हो रही है पैनल की, उनका कितना है मान, बहुत कम है, नॉमिनल 1000 जो केवल एक कैटेगरी के हैं उनको मिलता है थोड़ा लाख में, 3-4 लाख टाइप का। आप 5, 10, 15, 20 करोड़ दे रहे हैं जिसको, वो आप स्थानीय कलाकारों में क्यों नहीं बांट सकते? प्रश्न ये है मानसी जी, प्रश्न ये है कि अगर बजट आपके पास है तो आप अपने लोगों को इग्नोर करके बॉलीवुड के स्टार्स का और नग्नता के काम क्यों करना चाह रहे हैं? यहाँ पर पे छत्तीसगढ़ में उतारने की मूर्ति तोड़ने और नग्नता रोकने के लिए यहाँ पर उनके साथ को पैसा देते हैं। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, सार यही निकलता है इस पूरी डिबेट का कि बाहरी कलाकार कितने भी आए, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं उनका महत्व हमेशा ही वैसा रहेगा, छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति को दिखाने में कम नहीं होगा। फिलहाल तमाम आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए